तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, इसी के संबंध में हम लोग बात करेंगे। आंसर की को लेकर के, ओएमआर सीट और जो आपका रिजल्ट है उसके संबंध में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपका जो है वो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ परिवर्तन किया गया है इस बार टीआरई 3 में, और बीपीएससी टीआरई 3 टाइप ब्रेकर नियम में फिर से जो है बदलाव किया गया है। और ऐसे अभ्यर्थी हुए बाहर रिजल्ट से पहले बड़ा निर्णय है, यानी कि जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम कैंडिडेट दिए हैं उनका जो है रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट आने से पहले उनको जो है बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है ये भी जानेंगे। और जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं, यानी कि जो पिछला जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का जो बैकलॉग सीटें हैं वो क्या टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं इसको लेकर के कि क्या जो बैकलॉग सीटें हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि 11,039 जो पीआरटी में है बैकलॉग सीटें, वो आपकी ऐड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, उसको लेकर के बात करेंगे। कट ऑफ कम जाएंगी, यानी कि महिला को लेकर के, और जो है पुरुष वर्ग की बात करें अगर। रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा तब तक जो है फर्जी शिक्षक बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी कि अगर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी फर्जी शिक्षक होंगे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर ही जारी हो रिजल्ट, यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के बात चलिए। देखिए आपके आंसर की ओएमआर सीट और रिजल्ट तो आते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। इसको लेकर के लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि कम से कम एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाए, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट न दे करके एक सीट पर एक अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाए, जिससे योग्य जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिले भर्ती में, जो है उनको जो है उनकी नौकरी लगे। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर जारी हो रिजल्ट, और अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सीटें। अगर यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट दिए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आपके मल्टीपल रिजल्ट दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी सीटें हैं वो आपकी सीटें पूरी तरह से भर नहीं पाएंगी। यानी कि 87,774 जो आपके पद हैं, टोटल वैकेंसी हैं, ये आपके 87,774 पद जो है वो भर नहीं पाएंगे किसी भी हाल में, यानी कि अगर मल्टीपल रिजल्ट दिए जाते हैं तो। आपको पता होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में, ठीक है, टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी कैंडिडेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड है पहले से टीआरई 1 और टीआरई 2 में, वो कैंडिडेट भी टीआरई 3 में जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का अगर 1 to 5 में सिलेक्शन हुआ है, वो टीआरई 1 का है, तो ये जो है अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि या तो 6 to 8 में फॉर्म अप्लाई किया होगा, या तो 9 to 10 में, या तो 11 to 12 में फॉर्म अप्लाई किया होगा, क्योंकि वो उससे ऊपर जो है शिक्षक बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको आगे जब वो बढ़ेंगे, कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हमारा 6 to 8 में जो है चयन हो जाए, पीआरटी को वो छोड़ेंगे टीआरई 1 की, और यहाँ पे 6 to 8 में चयन हो जाएगा उनका। तो कहीं ना कहीं ये जो सीटें होंगी आपकी, ये वाली सीटें होंगी तो बर्बाद होंगी। यानी कि बर्बाद का मतलब है कि इनका जो टीआरई 1 में तो सिलेक्शन हुआ ही है, लेकिन ये यहाँ पर आ गए तो इनकी वजह से जो है ये वाली सीटें, एक सीट यहाँ पर भी बेकार चली गई। उसी प्रकार से आपका 1 to 5 में, 6 to 8 में, या 9 to 10 में, या 11 to 12 में, चारों वर्गों में अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, 4 में नहीं तो अगर 3 में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ही सीट पे तो रहेंगे, यानी कि एक ही सीट उनको चाहिए। बाकी ये जो सीटें इनकी जो है खाली चली जाएंगी, और खाली चली जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि किसी योग्य कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा। ये सीटें जब खाली हो जाएंगी तो आपको जो है ये टीआरई जो आपकी भर्ती आने वाली है टीआरई 4.0, वो उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा। न कि यहाँ पे एक सीट पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट अगर दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये दो सीटें जो हैं इस पर भी कैंडिडेट, यहाँ पे योग्य कैंडिडेट जो है इस पर आ जाते हैं। तो इसी को लेकर के जो है मांग वो चल रही है कि कम से कम रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यानी कि अभी तक तो आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए, जिससे जो भी कैंडिडेट जिनका भी, मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जिनका यहाँ पे 90 कट ऑफ बना हुआ है, ठीक है, और उनका भी 90 ही आता है, लेकिन किसी कारणवश उनका चयन नहीं हो पाता है, ठीक है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ की वजह से हो, चाहे जो भी रीजन हो, तो यहाँ पे वो कैंडिडेट यानी कि उनका जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो पाए। तो ये काफ़ी मतलब कि बड़ा जो है यहाँ पे चीज़ें हैं कि जो आपका शिक्षक वाले में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट जारी करना। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट में जितना ही देरी हो रहा है, देखिए अभी तक तो आपकी आंसर की नहीं आई है, साथ ही साथ ओएमआर सीट भी नहीं आई है, और आपका जो है रिजल्ट ओएमआर सीट और आंसर की तीनों अभी तक इसका कहीं अता पता नहीं है कि कब तक ये जारी किया जाएगा। लेकिन रिजल्ट के लिए थोड़ा सा अपडेट है कि आपका जो अगस्त के
लास्ट तक जारी होने की बात जो है बताई गई थी, और उसके पहले आपको बताया गया था कि 15 अगस्त तक जो है रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इतना विलंब क्यों हो रहा है, और इस विलंब के चलते यानी कि इस विलंब के कारण ही यहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना जो है विलंब क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाए, जैसे टीआरई 1 की और टीआरई 2.0 की कट ऑफ आपकी जो गई थी, कहीं उससे ऐसा ना हो कि उससे बढ़ कर की जाए। तो ये भी चीज़ें हो सकता है, जिस प्रकार से यहाँ पे जो है आपके अंतर की रिजल्ट ओएमआर सीट देने में काफ़ी विलंब किया जा रहा है। ये सभी कारण हो सकते हैं कि आपका सबसे पहले तो आपका पहला एक चीज़ था कि 65% आरक्षण वाला जो मामला था वो, साथ ही साथ आपका जो, और यहाँ पे ये आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, वो भी चीज़ यहाँ पे अगर देखे जाए तो है सबसे बड़ा जो रीज़न है यहाँ पे कि आपका जो 65% आरक्षण वाला जो मामला है उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है लेट हुई हैं, यानी कि रिजल्ट ओएमआर सीट और जो है आपका आंसर की। और इस अपडेट को देख करके जो पुरुष कैंडिडेट हैं वो काफ़ी जो है निराश हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें आप समझिएगा कि जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं, ठीक है, बैकलॉग सीटें हैं, ये सीटें अभी तक का जो है डाटा निकल के आ रही है, धीरे धीरे एक एक करके जो है हर जगह से डाटा निकल के आ रही है। लेकिन अभी तक ये चीज़ें कन्फर्म नहीं हुई हैं कि आपकी जो टीआरई 3.0 का परीक्षा कराया गया था उसमें, यानी कि जो 87,774 पदों पर आपकी जो भर्ती हुई है उसमें वो सीटें ऐड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। ठीक है, अभी तक इसका कोई भी यहाँ पे जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि आपकी सीटें इस टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी कि टीआरई 4 में ऐड की जाएंगी। जब तक आपका रोस्टर क्लियरेंस आता नहीं है, यानी कि जो नया रोस्टर है वो जारी नहीं किया जाता है, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके 87,774 पदों में कोई प्लस किया गया, यानी कि कोई सीट यहाँ पे बढ़ी है नहीं बढ़ी है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगर सीटें बढ़ती हैं तो आपकी कट ऑफ कम होगी, अगर सीटें आपकी इतनी ही रहती हैं तो कट ऑफ आपकी जो है जिस प्रकार से आपको बताया गया था उसी प्रकार से वो रहने वाली है, उसमें 1 या 2 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा जो है उसी प्रकार से रहेगी। और जितना ही लेट हो रहा है, हमको तो लग रहा है कि जितना ही लेट होगा कहीं उतना ऐसा ना हो कि कहीं कुछ अलग ही देखने को मिल जाए, जैसे टीआरई 1 की कट ऑफ, फिर टीआरई 2.0 का कट ऑफ है, और जब टीआरई 3 का कट ऑफ आएगा तो ऐसा ना हो कि किसी को जो है विश्वास ही ना हो कि इस प्रकार से जो है चीज़ें भी हो सकती हैं। मतलब कहने का है कि कहीं कट ऑफ ऐसा ना हो कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से अधिक कट ऑफ आपकी चली जाए टीआरई 3 में। अब देखना यही है कि क्या कुछ होता है इसमें। लेकिन जो 1 to 5 और 6 to 8 में जो बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति की जो तैयारियां चल रही हैं वो किस प्रकार से कराई जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी कि टीआरई 3 में कराई जाएगी या आपकी टीआरई 4.0 की भर्ती में कराई जाएगी। यहाँ पे देखिए टाई बीपीएससी टीआरई 3 के जो टाई ब्रेकर नियम है उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट का यहाँ पे नंबर सेम हो जाता है, तो उनका जो अगर सेम हो जाएगा तो उनकी जो लैंग्वेज वाला पेपर है, यानी कि भाषा अर्ता वाला है, उसके नंबर को देखा जाएगा। अगर वहाँ पर भी सेम हो जाता है तो आपके सब्जेक्ट को देखा जाएगा। अगर सब्जेक्ट में आपका नंबर सेम हो जाता है तो आपका जो है अल्फ़ाबेटिकली नाम को देखा जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, उस प्रकार से जो है वो चयन होगा। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टाई ब्रेकर में हो सकता है कि इस प्रकार से कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। और देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो रिजल्ट से पहले आप बाहर कौन कौन से कैंडिडेट होंगे, अगर आपके ओएमआर को लेकर के एक अपडेट भी आई थी कि आपके ओएमआर सीट में अगर कोई भी त्रुटियां हैं, अगर आपने कोई भी गड़बड़ी किया है तो कहीं ना कहीं आपके ओएमआर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपके ओएमआर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे और उस पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बीपीएससी टीआरई 3.0 का अगर यहाँ पर देखिए रिजल्ट में रिजल्ट में आंसर की में और ओएमआर सीट देने में आपको अगर लेट हो रहा है, अभी भी टाइम लग सकता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से नहीं कराया गया, चाहे वो आयोग के द्वारा जो भी कैंडिडेट मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे या उनके द्वारा जो भी अधिकारीगण जो भी बैठाए गए थे वहाँ पे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, उनके द्वारा अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया। जो आज उन्हीं लोगों की वजह से जो है आज जो सीटेट या स्टेट के नंबर को लेकर के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हो चाहे बिहार के कैंडिडेट हो, सभी को आज जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 भर्ती की अगर बात करें तो यही चीज़ें हैं कि अगर उनको उसी टाइम पे, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसी टाइम पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होती तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी करते टाइम पे अगर इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिले, आपको बाहर किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से काफ़ी दुख की बात है। ये सभी के साथ अगर इस प्रकार से होती है तो कोई भी कैंडिडेट रहे अगर इस तरह से आपके भी साथ हो तो कैसा आपको लगेगा, ये भी चीज़ें हैं।
तो जो भी है, यानी कि अगर रिजल्ट से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए जाएँ तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे या फर्जी होंगे वो पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो आप उसके हिसाब से जो है, जो कैंडिडेट योग्य कैंडिडेट होंगे कम से कम उनको मौका मिलेगा और वो कैंडिडेट वहाँ पे नौकरी के लिए जो है रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे और वो नौकरी करेंगे कहीं ना कहीं। और सबसे ज़रूरी है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के देखिए लगातार ये चीज़ें चल भी रही हैं और जो भी कुछ अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। बाकी आपका रिजल्ट, आंसर की और जो आपकी OMR सीट है, अभी ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है आयोग के द्वारा या शिक्षा विभाग की तरफ से कि आपका OMR और आंसर की कब तक जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टाइप ब्रेकर को लेकर के हमने बताया और रिजल्ट से पहले बड़ा निर्णय जो है OMR को लेकर के, बैकलॉग सीटें, कट ऑफ कम और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के हमने बात किया कि कम से कम मल्टीपल रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जो भी हो, अगर रिजल्ट में थोड़ा बहुत देरी भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट नहीं आना चाहिए। देखिए क्या कुछ होता है। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको समय से जो है मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।